नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, मार्च का महीना लगभग खत्म होने वाला है और शुरुआत होने वाला है अगले फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि अगला वित्त वर्ष, जिसकी शुरुआत जो होती है 1 अप्रैल से होती है। 1 अप्रैल के बाद जितने भी बैंक्स होते हैं, आइदर प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, और इस साथ साथ जितने भी फाइनेंशियल बॉडीज़ होते हैं, वो अपना अगला फाइनेंशियल ईयर प्लान करते हैं, जिसमें उनकी कुछ नई प्लानिंग होती है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, नए नए पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ अगले फाइनेंशियल ईयर में उनको किस तरीके का टारगेट अचीव करना है, कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे उनके कस्टमर का, इसका एक सारा लेखा जोखा नियम कानून बनाए जाते हैं। और दोस्तों, इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है भारत के बैंकों की ओर से। लगभग जितने भी प्राइवेट के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं जो कि लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। और जो सबसे बड़ा बदलाव है, ये है आपके बैंक पासबुक को लेकर। दोस्तों, नो डाउट बैंक पासबुक हम सभी के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। बेसिकली हमारा एक रिलेशनशिप रिकॉर्ड होता है बैंक के साथ, जिसमें हमारे सारे डिटेल्स, जैसे कि हमारा नाम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, साथ ही साथ ब्रांच का डिटेल होता है। और साथ ही साथ हमारे बैंक से किस बात का रिलेशन है, हमारा सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, या फिर क्रेडिट कार्ड है, या फिर किसी तरीके का कोई लोन वगैरह चल रहा होता है, इसका पूरा जो डिटेल है एक तरीके से स्टेटमेंट वाइज जो है हमारे उस पासबुक पे प्रिंटेड होता है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, आइदर डिपॉजिट या फिर विड्रॉ, किसी तरीके का कोई भी जो हम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने बैंक के थ्रू, उसका हमारा एक रिकॉर्ड मिलता है, जिसे हम पासबुक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से अपने देश में UPI बेस्ड एप्लीकेशंस का चलन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि जिसका इस्तेमाल हम धड़ल्ले से कर रहे हैं, डेली अपने लाइफ में उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी जो एप्लीकेशंस होते हैं, अल्टीमेटली ये हमारे जो बैंक के जो खाते होते हैं उसी से कनेक्टेड होता है। मतलब ये कि हम सभी के पास एक बैंक खाता होना बेहद ज़रूरी है, तभी हम फ़ोन पे, गूगल पे, तमाम ऐसे एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाते हैं। ऐसे में दोस्तों, हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने उस एप्लीकेशन के थ्रू, वो सभी हमारे बैंक खाते से ही होता है। और इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि जब हम अपना पासबुक जो है प्रिंट करवाने के लिए, अपडेट करवाने के लिए अपने ब्रांच में विजिट करते हैं, तो वहाँ पे एंट्रीज़ की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक दिन में ही किसी के 2-2, 3-3 पासबुक भर जाते हैं। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि आप दिन भर में 10-20 ट्रांजैक्शंस तो कर लेते हैं गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से, और वो सभी रिकॉर्ड हमारे जो है बैंक का खाता है उसमें कनेक्टेड हो जाता है। ऐसे में अगली बार जब आप ब्रांच विजिट करते हैं तो जो है बैंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा समय लेता है उनके कस्टमर्स का पासबुक को एंट्री पूरा कंप्लीट करने में। ऐसे में साथ साथ पासबुक की बर्बादी भी होती है और समय भी ज़ाया होता है। इससे बचने के लिए और लोगों को डिजिटल बैंकिंग, लोगों को अधिक से अधिक ऑनलाइन नेट बैंकिंग के लिए प्रेरित करने के लिए बैंकों ने जो है बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो कि लागू हो जाएगा 1 अप्रैल के बाद। जो है अब आपको अपने नए पासबुक के लिए, जब भी आप नया पासबुक इशू के लिए एप्लीकेशन देंगे, जब आपका जो पुराना पासबुक है वो जब भर जाएगा, उसके लिए दोस्तों अब आपसे कुछ चार्जेस वसूल किए जाएंगे, जो कि 40 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हो सकते हैं। ये अलग अलग बैंकों ने अलग अलग अपने हिसाब से जो है वो चार्जेस वो उन्होंने सेट किया हुआ है। ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक कौन सा है। कोई ऐसे प्राइवेट बैंक्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस वसूल करते हैं, वही सरकारी बैंकों में मेरे ख्याल से ये 20 रुपये से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पर क्वार्टर, मतलब कि हर 3 महीने पे आपको सिर्फ एक ही पासबुक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको इशू किया जाएगा। अगर उन 3 महीनों के अंदर अगर आपका पासबुक पूरे एंट्री के थ्रू भर जाता है, तो जब आपको नया पासबुक इशू किया जाएगा, उसके लिए जो है हर कस्टमर के अकाउंट से कुछ चार्जेस काटे जाएंगे विथ GST। इसीलिए दोस्तों, ये अब आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप UPI एप्लीकेशंस का बखूबी इस्तेमाल करते भी होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा घाटे का सौदा होने वाला है, क्योंकि इतनी बढ़ रही तादाद की एंट्रियों के कारण जो है बैंक ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। ऐसे में दोस्तों, अब आपको कोशिश करना है कि किसी तरीके से एक क्वार्टर, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपको 100 से ज़्यादा एंट्री नहीं करवाने हैं, क्योंकि एक पासबुक का जो कैपेसिटी होता है वो मैक्सिमम 100 एंट्रीज़ के लिए होता है। अगर आप 100 को सरप्लस करेंगे तो आपको जो है नए पासबुक की ज़रूरत होगी, और उसके कारण जो है आपको एक मोटा चार्ज भी देना पड़ सकता है।
तो दोस्तों ये था एक बहुत बड़ा अपडेट, मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि पासबुक से हम सभी लोग कनेक्टेड होते हैं, हम सभी की ज़रूरत होती है। ऐसे में बहुत सारे लोग जिनको इस नए रूल का, नए पॉलिसी का ज्ञान नहीं होगा, वो जो है अपना कीमती पैसा गंवा सकते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल चुका होगा। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।